पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जींद में एक लैब स्टेडियम में महारैली हुई, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे। रैली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी होडल रैली से सीधे जींद पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर, वजीर गांगुली और जोगेंद्र लोहान ने कहा कि भीड़ देख लग रहा है कि इस बार कर्मचारी ओपीएस लागू करवाकर ही दम लेंगे। पिछले साल जून में कर्मचारियों ने ओपीएस जागरूकता साइकिल रैली निकाली थी और 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारियों की ताकत सरकार को दिखाई गई थी। जिस तरह आपने देखा होगा, हम पहले भी आपको कहते आए थे कि एक लेवे स्टेडियम की जो रैली होगी वो जींद के नहीं पूरे हरियाणा के इतिहास की इतनी बड़ी महारैली होने जा रही है। जैसा आपने आज देखा भी है कि जिस तरह एक लेवे स्टेडियम से पूरा खचाखच भरने के बाद 3 से 4 गुना तक कर्मचारी आप सड़कों पर देख रहे थे। पूरे जींद को जाम कर रखा था। हरियाणा सरकार द्वारा से रास्ते भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी कर्मचारियों का जोश यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जोश था। यहाँ पर हमारे पेंशन आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपने देखा होगा कि सभी सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, हमारे सभी कर्मचारी संगठन, जितने भी कर्मचारी संगठन यूनियन काम कर रही हैं, उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया है और स्पष्ट कहा है कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति जब तक पेंशन बहाल नहीं होते, जो भी आंदोलन देगी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ ही सभी संगठन रहेंगे। क्या नाम है? अनूप लाठर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। आज जो संविधान में जो संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के सुनिश्चित किए गए हैं, आज आप देख रहे हैं भारत सरकार के स्तर पर 72% PSUs को केवल 10 वर्ष के अंदर निजीकरण करते हुए भारत सरकार की जो नौकरियों में बढ़ोतरी होती थी वो 17 लाख से घटाकर 13 लाख नौकरी भारत सरकार की रह गई मात्र। और दूसरी ओर फौज के अंदर अग्निपथ योजना ले आए, जो फौज में पक्की भर्ती होती थी, आज फौज में भी कच्ची भर्ती होने लग रही है 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापस। तो ये कर्मचारी विरोधी चेहरा नहीं है तो क्या हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियों को समाप्त करने का काम किया, सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया गया है। ये कहीं ना कहीं बैकडोर से मैं समझता हूँ कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार का चेहरा इसमें भी साबित होता है। दीपेंद्र जी, आपने रिजर्वेशन का जिक्र किया जो हरियाणा कौशल निगम ये छलावा है, क्योंकि बिना मेरिट के, बिना रिजर्वेशन के और बिना पेंशन के, क्योंकि वो भी कच्ची नौकरियां, सरकार ठेकेदार बन गई। हम कहते थे ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे और हमारे समय ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का भी कानून बना था और 10 साल जिसकी जो 10 साल कच्चे में है उसको पक्का अपना हरियाणा सरकार में पक्का करने का भी कानून बनाया गया, तो वो भी निरस्त कर दिया। और कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन के सरकार ठेकेदार बन गई। केवल हरियाणा में ही नहीं, यहाँ तक कि इजराइल जैसी जगह भी सरकार ठेकेदारी कर रही है, जहाँ जिस प्रदेश से जो लोग अपना सारे देश, हर एक देश, आप खबरें पढ़ के देखें, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश वहाँ से अपने नागरिकों को बुला रहे हैं। उस ऐसी इजराइल के जो युद्ध में हरियाणा सरकार ठेकेदारी पे कौशल निगम के थ्रू, तो ये कौशल निगम में जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और कौशल निगम को समाप्त करके पक्की भर्ती का रास्ता खोला जाएगा। और 2 लाख जो पद जो हैं, 2 लाख जो पद हैं जो इन्होंने समाप्त किए हैं, उन पदों को भी बहाल करके पक्की भर्ती किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है। बाहरी भर्ती जो जहाँ तक किसानों की बात है, जो MSP को लेकर, क्योंकि ये एक अंधाधुंध निजीकरण की जो और बड़े उद्योगपति समूह, अदानी समूह को जो प्रदेश के बड़े बड़े बिजनेसेस सौंपने की जो सरकार की नीति है, वो नीति हम मानते हैं कि सरकार देश के लोगों के हित में नहीं है। इसी के अंतर्गत ये 3 कानून आए थे, किसानों ने लड़ाई लड़ी और वो कानून वापस लिए गए, समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक उस समझौते को क्रियान्वयन नहीं किया पूर्णतः से। जो MSP की सरकार एक कानूनन उसको अमली जाना पहनाने के MSP प्रणाली की जो बात थी, वो समझौता जो हुआ था, सरकार को अपने जो दिए गए अपने वर्ड पे रहना चाहिए। उस तरह की जो अपना समझौते पे जो उनकी शर्तें मानी गई थी उनको माना जाए, किसानों की मांगे
जो है वो जायज़ हैं। किसानों की मांगों को सरकार माने, ये सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।